एक समय की बात है। एक गांव था जो पहाड़ों और हरियाली के बीच बसा हुआ था। इस गांव की अपनी एक खास पहचान थी। छोटी छोटी कच्ची गलियां, मिट्टी के घर और एक पुरानी मस्जिद जो गांव के बीचों बीच बनी हुई थी। गांव के लोग अपनी सादगी और धार्मिकता के लिए जाने जाते थे। हर सुबह की शुरुआत मस्जिद से आने वाली अजान की आवाज से होती थी। गांव का हर शख्स अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मग्न रहता, लेकिन एक महिला थी जो इस गांव की सबसे दुखियारी थी। इस बेवा का नाम फातिमा था। फातिमा का जीवन संघर्ष और कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसके पति की मृत्यु एक भयानक बीमारी के कारण तब हुई जब उसकी बेटी केवल 2 साल की थी। उसके पति के जाने के बाद फातिमा पूरी तरह अकेली हो गई थी। उसके पास न तो कोई जमीन जायदाद थी और न ही कोई ऐसा रिश्तेदार जो उसकी मदद कर सके। वह दिन भर दूसरों के घरों में झाड़ू बर्तन करती ताकि अपने और अपनी बेटी का पेट भर सके। फातिमा की बेटी आयशा उसकी दुनिया थी। आयशा मासूम, प्यारी और बेहद शांत स्वभाव की बच्ची थी। उसके नन्हे हाथ, उसकी भोली आंखें और उसकी मीठी बातें फातिमा के जीने का सहारा थीं। फातिमा का सपना था कि आयशा पढ़ लिख कर एक नेक इंसान बने और उसका नाम रोशन करे, लेकिन गरीबी की वजह से वह आयशा को स्कूल नहीं भेज सकी। उसकी यह तमन्ना थी कि अगर वह उसे दुनिया की पढ़ाई न दिला सके, तो कम से कम उसे कुरान की तालीम जरूर दिलाए। गांव की मस्जिद में मौलवी साहब बच्चों को कुरान पढ़ाते थे। वह गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति माने जाते थे। लोग उन्हें नेक और ईमानदार समझते थे। फातिमा को लगा कि उसकी बेटी के लिए यही सबसे अच्छा मौका है। एक दिन वह अपनी बेटी को लेकर मस्जिद पहुंची। उसने सिर पर दुपट्टा रखा हुआ था और उसकी आंखों में उम्मीद झलक रही थी। उसने मौलवी साहब से कहा, मौलवी साहब, मेरी बेटी को कुरान पढ़ा दीजिए। मेरी बहुत तमन्ना है कि यह कुरान की तालीम हासिल करे। मैं इसे स्कूल नहीं भेज सकती, लेकिन आपकी मदद से यह अल्लाह की राह पर चल सकेगी। मौलवी साहब ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, बहन, यह बहुत नेक ख्वाहिश है। अल्लाह आपकी मदद करेगा। आप इसे मेरे पास छोड़ दीजिए। मैं इसे अच्छे से कुरान पढ़ाऊंगा। फातिमा की आंखें खुशी से भर आईं। उसने सोचा कि उसकी मेहनत और उसकी दुआएं अब रंग लाने वाली हैं। उस दिन से आयशा ने मस्जिद जाना शुरू किया। फातिमा उसे सुबह सुबह तैयार करती, उसके बाल बनाती और उसे मस्जिद भेज देती। जब आयशा मस्जिद जाती, तो फातिमा अपने कामों में लग जाती। वह लोगों के घरों में झाड़ू लगाती, बर्तन धोती और दिन भर मेहनत करती। उसकी यही ख्वाहिश थी कि उसकी बेटी एक दिन हाफिज़े कुरान बनेगी। लेकिन फातिमा की जिंदगी सिर्फ गरीबी और मेहनत तक सीमित नहीं थी। वह अपने गांव के समाज के दबाव और अपनी अकेलेपन से भी जूझ रही थी। गांव के लोग फातिमा को ताना मारते थे कि वह अकेली औरत होकर काम करती है। कुछ औरतें उसे शक की नजरों से देखतीं, तो कुछ मर्द उसका फायदा उठाने की कोशिश करते। लेकिन फातिमा ने कभी हार नहीं मानी। वह अपनी बेटी के लिए हर मुश्किल को झेलने को तैयार थी। मस्जिद और मौलवी साहब पर फातिमा का बहुत भरोसा था। उसे लगता था कि मौलवी साहब जैसे नेक इंसान की निगरानी में उसकी बेटी सुरक्षित है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिस शख्स पर वह भरोसा कर रही है, वह दरअसल एक भेड़ की खाल में छुपा भेड़िया था। फातिमा को यह एहसास भी नहीं था कि उसकी मासूम बेटी, जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करती है, किसी बड़े खतरे में है। कुछ दिनों तक बच्ची रोजाना मस्जिद जाती रही। उसकी माँ उसे सुबह उठाकर तैयार करती, उसके बाल संवारती और उसे मस्जिद भेजने के लिए हौसला देती। माँ को लगता था कि उसकी बेटी बड़े होकर एक हाफिज़े कुरान बनेगी और उसकी मेहनत रंग लाएगी। लेकिन कुछ दिनों बाद बच्ची ने अचानक मस्जिद जाने से इनकार कर दिया। यह सुनकर माँ हैरान रह गई। बच्ची ने कहा, अम्मी, मुझे कुरान पढ़ने नहीं जाना। मैं मस्जिद में डरती हूँ। मौलवी साहब मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ ने यह सुनते ही गुस्से में कहा, क्या बकवास कर रही है? तुझे कुरान पढ़ने का मौका मिल रहा है और तू इसे गंवा रही है। मैं दिन भर दूसरों के घरों में काम करती हूँ, बर्तन धोती हूँ, ताकि तुझे पढ़ाई का मौका मिले, और तू बहाने बना रही है। बच्ची ने रोते हुए कहा, अम्मी, मैं सच कह रही हूँ। मुझे मस्जिद में अच्छा नहीं लगता। मौलवी साहब मुझे अजीब नजरों से देखते हैं। माँ को लगा कि बच्ची बहाने बना रही है।
क्योंकि उसे पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं है। उसने गुस्से में कहा, तू पढ़ाई से बचने के लिए ये सब बातें कर रही है। मैं तुझे अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हूं और चाहती हूं कि तू कुरान की तालीम लेकर दुनियादारी में कामयाब हो। मौलवी साहब जैसे नेक इंसान तुझे मुफ्त में पढ़ा रहे हैं और तू उनका अपमान कर रही है। खबरदार जो ऐसी बात दोबारा कही। बच्ची रोते हुए अपनी मां की गोद में लिपट गई और बोली, अम्मी, मैं सच कह रही हूं। मौलवी साहब मुझे डांटते हैं और मुझसे कहते हैं कि मैं किसी को कुछ न बताऊं। मुझे डर लगता है अम्मी। लेकिन मां ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। वह समझ नहीं पाई कि उसकी मासूम बच्ची उसे किस दर्दनाक सच्चाई से आगाह कर रही है। अगले दिन मां ने बच्ची को जबरदस्ती मस्जिद भेजा। वह उसे खींचते हुए मस्जिद तक ले गई और मौलवी साहब के हवाले कर दिया। बच्ची रास्ते भर रोती रही और कहती रही, अम्मी, मुझे मत भेजो। मौलवी साहब अच्छे इंसान नहीं हैं। लेकिन मां ने उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि बच्ची पढ़ाई से बचने के लिए बहाने बना रही है। मां का गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि उसने बच्ची के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, अगर तूने दोबारा ऐसी बात कही तो मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। मौलवी साहब तेरे भले के लिए तुझे पढ़ा रहे हैं और तू उनका अपमान कर रही है। बच्ची ने फिर रोते हुए कहा, अम्मी, मुझे उनके पास मत भेजो। मैं आपके साथ रहकर बर्तन धो लूंगी, लेकिन मस्जिद नहीं जाऊंगी। लेकिन मां अपनी ख्वाहिशों में अंधी हो चुकी थी। उसने बच्ची की मासूमियत और उसके डर को नजरअंदाज कर दिया। वह बच्ची को मस्जिद में छोड़कर चली गई और अपने काम पर चली गई। मौलवी साहब, जो पूरे गांव में नेक इंसान के तौर पर माने जाते थे, असल में एक दरिंदा थे। उन्होंने अपनी इज्जत और धार्मिक पहचान की आड़ में अपनी असली घिनौनी सच्चाई को छुपा रखा था। बच्ची जब पहली बार मस्जिद गई थी, तब उसने सिर्फ मौलवी की तेज नजरों को महसूस किया था। वह उनकी आंखों में एक अजीब तरह का डरावना भाव देखती, लेकिन तब वह इस बात को समझ नहीं पाई थी। धीरे धीरे मौलवी ने बच्ची के साथ अपनी गंदी हरकतें शुरू कीं। वह उसे डांटते, डराते और चुप रहने को कहते। बच्ची सहम जाती और उनकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाती। मौलवी अक्सर उसे बाकी बच्चों से अलग बैठाते और कहते, तुम्हें खास तवज्जो देने की जरूरत है ताकि तुम कुरान जल्दी सीख सको। लेकिन उनकी हरकतें किसी नेक इरादे के बजाय घिनौने मंसूबों का हिस्सा थीं। बच्ची हर रोज मस्जिद जाने से पहले डरती और अपनी मां से जिद करती कि वह न जाए। लेकिन मां को यह सब कुछ सिर्फ बहाने लगते। वह बच्ची को डांटकर मस्जिद भेज देती। बच्ची हर रोज मौलवी की घिनौनी हरकतों को सहती और घर लौटकर अपनी मां के गले लगकर रोती। मां इसे सिर्फ मौलवी की डांट समझती थी और कहती, अच्छा, इंसान बनने के लिए थोड़ा सहना पड़ता है। मौलवी ने बच्ची को धमकी दी थी कि अगर उसने किसी को कुछ भी बताया तो वह उसे और उसकी मां को बर्बाद कर देगा। बच्ची को अपनी मां की सुरक्षा की चिंता थी, इसलिए उसने अपनी तकलीफ किसी को नहीं बताई। वह अपनी मां को बचाने के लिए चुप रही, लेकिन उसके दिल पर इस दर्द का गहरा असर हो रहा था। बच्ची के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह गुमसुम रहने लगी। उसकी आंखों से अक्सर आंसू बहते रहते और वह किसी से बात करने से डरती थी। रात को सोते समय वह अक्सर बड़बड़ाती और कहती, खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिए, मौलवी साहब, मुझे मत छुओ। मां यह सुनकर हैरान होती, लेकिन वह इसे बच्ची का बुरा सपना समझकर नजरअंदाज कर देती। बच्ची की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। वह हर छोटी छोटी आहट से डर जाती, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसकी मां ने एक दिन उससे पूछा, तू इतनी डरपोक क्यों हो गई है? आखिर मस्जिद में ऐसा क्या होता है? बच्ची ने डरते हुए कहा, अम्मी, मौलवी साहब मुझे डांटते हैं और कहते हैं कि मैं किसी को कुछ न बताऊं। लेकिन मां ने फिर इसे सिर्फ एक बहाना समझा। एक दिन ऐसा हुआ जो उस मां की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। उस दिन बच्ची मस्जिद से वापस नहीं लौटी। मां ने सोचा कि शायद मौलवी साहब उसे देर तक पढ़ा रहे होंगे। उसने अपनी बाकी की घरेलू जिम्मेदारियां निभाई और मस्जिद से बच्ची के आने का इंतजार करती रही। लेकिन जब शाम हो गई और बच्ची का कोई अता पता नहीं था, तो मां परेशान हो गई। वह जल्दी जल्दी मस्जिद की ओर भागी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि मस्जिद के दरवाजे बंद थे और मौलवी साहब का कोई अता पता नहीं था। उसने आसपास के लोगों से पूछा, लेकिन किसी ने बच्ची को नहीं देखा था। मां का दिल धड़कने लगा और उसे एक अनहोनी का आभास हुआ।
वह रोते बिलखते हुए अपने घर लौट आई। घर आकर उसने देखा कि उसकी बच्ची दरवाजे के पास पड़ी हुई थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा जख्मी था और वह बमुश्किल सांस ले पा रही थी। माँ ने चीखते हुए उसे गोद में उठाया और कहा, बेटा, क्या हुआ? तुझे किसने मारा? बच्ची ने कांपते हुए कहा, अम्मी, मौलवी साहब। यह कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ ने बच्ची को गले लगाया और रोते हुए कहा, बेटा, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुझे उस दरिंदे के पास क्यों भेजती? बच्ची ने कांपते हुए कहा, अम्मी, उन्होंने कहा था कि अगर मैंने कुछ बताया तो वह हमें बर्बाद कर देंगे। यह कहते कहते बच्ची ने अपनी आखिरी सांस ली। माँ की चीख पूरे गांव में गूंज उठी। लोग दौड़कर उसके घर पहुंचे और उस मासूम बच्ची को देखकर हैरान रह गए। माँ की गोद में उसकी बेटी की लाश थी और उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। गांव वालों ने माँ से पूछा, यह कैसे हुआ? लेकिन माँ के पास कोई जवाब नहीं था। वह सिर्फ इतना कह सकी, मौलवी साहब ने मेरी बेटी के साथ जो किया वह अल्लाह भी नहीं माफ करेगा। माँ की चीखें सुनकर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। उसने रो रोकर सबको बताया कि मौलवी साहब ने उसकी बेटी के साथ ज्यादती की और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन गांव के लोग उसकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थे। मौलवी साहब इतने नेक इंसान हैं, वह भला ऐसा कैसे कर सकते हैं? गांव वाले कहने लगे। कुछ ने मां को झूठा कहा तो कुछ ने उसे बदनाम करने की कोशिश की। मां ने अपने आंसू पोंछे और कहा, मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिलाकर रहूंगी, चाहे मुझे किसी से भी लड़ना पड़े। मां ने गांव के सरदार और काजी से मदद मांगी। उसने अपनी सारी जमा पूंजी और गहने बेचकर केस लड़ने का फैसला किया। लेकिन काजी ने मौलवी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास सबूत क्या है? मौलवी साहब का नाम खराब करने के लिए झूठ बोल रही हो। हर बार अदालत में तारीख आगे बढ़ा दी जाती। मां ने हर दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही मिली। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति बिक गई और वह बिल्कुल बेसहारा हो गई। इंसाफ न मिलने से मां के दिल में गुस्सा भर गया। उसने तय किया कि वह खुद मौलवी से बदला लेगी। एक रात वह मौलवी के घर पहुंची। उसके हाथ में एक चाकू था। उसने मौलवी पर हमला किया, लेकिन मौलवी ने उसे काबू में कर लिया। मौलवी ने उस बेवा औरत के साथ भी वही किया जो उसने उसकी बेटी के साथ किया था। मां का दिल और दिमाग दोनों टूट चुके थे। वह बेहोश हो गई और जब होश में आई तो उसकी मानसिक हालत खराब हो चुकी थी। आखिरकार वह दिन आया जब फातिमा की जिंदगी के सारे दुख खत्म हो गए, लेकिन उसके साथ पूरे गांव को भी एक ऐसा सबक मिला जो वह कभी नहीं भुला सके। जब फातिमा की मौत हुई तो गांव के लोग उसे एक पागल औरत के रूप में जानते थे। लोग उसे ताने मारते और पत्थर फेंकते। लेकिन फातिमा की मौत के साथ ही गांव पर अल्लाह का अजाब उतरने वाला था। उस रात जब फातिमा को गांव के बाहर दफनाया गया तो आसमान अजीब तरह से लाल हो गया। हवा भारी हो गई और ऐसा लगा कि पूरी धरती कांप रही है। लोग इसे सिर्फ एक संयोग समझ रहे थे, लेकिन यह अजाब की शुरुआत थी। रात के बीच में जब गांव वाले सो रहे थे तो एक भयानक भूकंप आया। पूरा गांव हिल गया। घरों की दीवारें गिरने लगीं और जमीन में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं। लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर भागे और अल्लाह से माफी मांगने लगे। सबसे भयानक मंजर मौलवी साहब के घर का था। उनके घर के नीचे एक बहुत बड़ी दरार पड़ी और वह उस दरार में गिर गए। लोगों ने उनकी बीवी की चीखें सुनी जो मदद के लिए पुकार रही थीं। जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मौलवी का शरीर जमीन में आधा धंसा हुआ था। उनकी हालत बेहद खौफनाक थी। उनका चेहरा बदल चुका था। वह इंसान का चेहरा नहीं, बल्कि किसी कुत्ते की शक्ल का हो गया था। यह देखकर लोग सहम गए और तौबा तौबा करने लगे। लोगों ने मौलवी को बचाने की कोशिश की, लेकिन जब भी कोई उनके पास जाता, जमीन और हिलने लगती और वह और गहराई में धंस जाते। अचानक जमीन ने उन्हें पूरी तरह निगल लिया और उनकी जगह सिर्फ खून से भरी दरार रह गई। यह मंजर देखकर गांव वाले कांप उठे। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह अजाब उस मासूम बच्ची और उसकी मां की बदुआओं का नतीजा है। मौलवी ने जो गुनाह किया उसका अंजाम यही होना था। उस दिन के बाद गांव के लोग बहुत बदल गए। उन्होंने अपने बच्चों की सुरक्षा को गंभीरता से लेना शुरू किया। उन्होंने सीखा कि हर वह शख्स जो बाहर से नेक दिखता है,
अंदर से वैसा नहीं हो सकता। यह वाकया गांव के लिए हमेशा के लिए एक सबक बन गया। लोग मस्जिद में जाने से डरने लगे और अपने बच्चों को मौलवियों के पास भेजने से पहले 100 बार सोचते। यह अजाब उन्हें याद दिलाता रहा कि अल्लाह हर चीज देखता है और हर जालिम को उसके गुनाहों की सजा देता है।